बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू सीक्रेट्स ऑफ फिज़िक्स। आई एम राबिया बाबर और हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी और आज है इसका लेक्चर नंबर 7। ओके ना, एनालॉग सर्किट्स क्या होते हैं और डिजिटल सर्किट्स क्या होते हैं। एनालॉग सर्किट्स आर यूज्ड फॉर सिग्नल्स दैट हैव अ रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, एनालॉग सर्किट हमारे पास वो सर्किट होते हैं जो कि उन सिग्नल को यूज़ करते हैं जिनकी रेंज होती है एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या होता है, हम कहते हैं ना ये एम्पलीट्यूड, कितनी ये चीज़ ऊपर बढ़ी है। तो ये अगर 2 तक गया है तो 2 इसका क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया इस सिग्नल का। दिस इज अ सिग्नल, इट्स एन एनालॉग सिग्नल। 2 इसका क्या है, एम्पलीट्यूड, क्योंकि ये 2 की ऊंचाई तक गया है। और क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वो सिग्नल जिनमें रेंज होती है एम्पलीट्यूड्स की। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि सिर्फ 0 और 2। डिजिटल में मैं कह सकती हूँ 5 इसका एम्पलीट्यूड है, बट इट हैव अ रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड। का क्या मतलब है, इसमें रेंज होगी, पूरी एक रेंज होगी। मैं कहूँगी कि 2 से -2 तक गया है। अब 2 से -2 तक आपको पता है, लेट्स स्टार्ट विद 0 से स्टार्ट करें तो 0 से 1 तक बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एम्पलीट्यूड्स होंगे। समझ आ रही है ये बात। आप कह लें इसका एक एम्पलीट्यूड, एक वैल्यू इसकी 0 है, फिर आप कहेंगे 0.1 है, फिर आप कहेंगे 0.2 है, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और वहाँ से इन्फिनिटी तक, मतलब इसके बीच में इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड्स हैं। फिर आप 1 से 2 तक की बात कर लें, ठीक है, फिर 2 से 1, फिर 0 से -1 की बात करें, फिर -1 से -2 की बात करें। तो समझ आ रही है एनालॉग सिग्नल के अंदर जिस तरीके से अभी मैं बोल रही हूँ तो ये एक एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, अगर हम डिजिटल सर्किट्स की बात करें, डिजिटल सर्किट्स आर यूज्ड फॉर सिग्नल्स दैट ओनली टर्न ऑन एंड ऑफ इंस्टेड ऑफ वर्किंग एट लेवल बिटवीन ऑन एंड ऑफ। मतलब ये कि वो सिर्फ आपको 0 देंगे या 5 देंगे, या 5 देंगे या 0 देंगे, या हाई स्टेट देंगे। ठीक है, 5 हमारी हाई है और ये चीज़ हमारी जो है वो 0 है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि देखिए इसमें भी तो रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड्स होने चाहिए 0 से 5 तक, ऐसे ही है ना। अब मे भी आप ये बात ना बोलें, लेकिन क्योंकि मैं एक टीचर हूँ ना, तो मैं इस तरीके से सोचती हूँ कि स्टूडेंट इस तरीके से भी तो पूछ सकता है। वैसे भी हम रियल टाइम डिस्कशन थोड़ी कर रहे हैं, ये एक क्लासरूम तो नहीं है ना। तो मैं फिर इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन बीच में आते हैं जो मैं सोच रही होती हूँ कि हाई स्टूडेंट इस तरीके से भी तो सोच सकता है। बेशक वो बिल्कुल भी ना सोचे, बेशक उसका ध्यान ही ना हो पढ़ाई की तरफ, लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट ऐसे भी तो सोच सकता है कि 0 से 5 तक भी एक रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड होगी। देखें, रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड अगर होती तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता। समझ आ रही है, ये ग्राफ इस तरीके से बना है, 0 से डायरेक्ट 5 पहुंच गया, फिर कुछ टाइम तक ये 5 ही रहा। ये नीचे क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, हमारे एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है। कुछ टाइम तक अगर मैं यहाँ से कह दूँ 1 से लेकर 2 सेकेंड तक ये 5 ही रहा, उसके बाद वो डायरेक्ट नीचे गिरा है। ठीक है, पैराशूट की तरह नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गया स्लाइड की फॉर्म में, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया, ऐसे नहीं आया। वो डायरेक्ट जो है वो 0 से 5 गया है, कुछ टाइम तक 5 रहा है, ठीक है, और वापस वो नीचे आके 0 पे गिर गया। समझ आई। फिर वो लेट्स से ये 2 था, 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, तो वो 2 सेकंड तक क्या रहा, 0 ही रहा, फिर वो डायरेक्ट ऊपर गया 5 डायरेक्ट। अब यहाँ पे डायरेक्ट काम हो रहा है, ठीक है, समझ आइए। उसकी सिर्फ 2 वैल्यूज हैं, यहाँ पर कोई रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड नहीं है। अगर हमारे पास सिग्नल कुछ इस फॉर्म में बनता तब हम कह सकते थे इट्स अ रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड्स। इसको दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, डिजिटल सर्किट्स आर यूज्ड फॉर सिग्नल्स दैट ओनली टर्न ऑन एंड ऑफ इंस्टेड ऑफ वर्किंग एट लेवल्स बिटवीन ऑन एंड ऑफ। मतलब ये बिटवीन कोई काम नहीं करते। ठीक है, सिर्फ ऑन करवाते हैं या ऑफ करवाते हैं। ठीक है, या 0 होगा या 1 होगा, या ऑन होगा या ऑफ होगा, उसके बीच का कोई लेवल नहीं होगा। इट डजेंट वर्क इन बाइनरी। हमें पता है कि बाइनरी में सिर्फ 2 लेवल्स होते हैं, या ऑन ऑफ होता है, या लो स्टेट होती है, या हाई स्टेट होती है। इट इन जनरल दे कंट्रोल और मेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ सिग्नल। ठीक है, इन जनरल ये वाले जो सिग्नल हैं ये बेसिकली उसके मैग्नीट्यूड को, उसकी वैल्यू को, मैग्नीट्यूड क्या होता है,
वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, प्लस इट्स यूनिट। यूनिट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जिस तरह यहाँ पे हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे 2 वोल्ट्स, ठीक है। या फिर अगर हम इसकी बात करें तो हम कहेंगे -2 वोल्ट्स। अगर यहाँ पे करंट होता तो हम कहते हैं 2 एम्पेयर्स, सही है। इन जनरल दे हैव वन सिग्नल लेवल when turned off and other when turned on and other when turned off, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ ऑन या फिर ऑफ होता है। एग्जाम्पल CRT कैथोड रे ट्यूब के जो टीवीज़ होते थे या फिर बड़े बड़े मोनीटर्स होते थे, ठीक है, डब्बे वाले मोनीटर्स होते थे, उनमें कैथोड रे ट्यूब लगी हुई होती थी और वो टोटली क्या थी, एक एनालॉग सिग्नल था और एनालॉग सर्किट था वो, सही है। रिकॉर्ड प्लेयर्स जो कि ग्रामोफोन भी हम उन्हें कहते हैं, ठीक है, जो गोल गोल घूम रहे होते हैं उस तरह के दिखने में, ठीक है, वो हमारे पास रिकॉर्ड प्लेयर्स होते थे और उसमें साउंड जो है वो एनालॉग फॉर्म में होती थी। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में पेंडुलम की तरह की घड़ियाँ होती थी, ठीक है, तो वो, और अभी भी जो हमारी क्लॉक्स हैं जिनमें वैल्यू शो नहीं हो रही होती, वो हमारी एनालॉग क्लॉक्स होती हैं, ठीक है। फिर VCR वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, VCR। फिर फिल्म कैमराज, जो फिल्म कैमराज होते हैं जो कि डार्क रूम के अंदर पिक्चर ली जाती है। ओके, यहाँ पर एग्जांपल है लॉजिक गेट्स, जिस तरीके से हमने ऑन एंड ऑफ, ठीक है। अब लॉजिक गेट्स के अंदर क्या होता है, जो लॉजिक होती है वो ऑन या फिर ऑफ की फॉर्म में होती है। जैसे हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लॉजिक गेट्स पढ़े थे, काउंटर्स पढ़े थे, माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर लगे हुए होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर चिप्स होती हैं जो कोई रोबोट्स के अंदर लगी हुई होती हैं या कोई टॉयज़ वगैरह के अंदर लगी हुई होती हैं, ठीक है। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, ये दोनों, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इफ़ यू वांट टू नो, कि इन पर भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई जा सकती है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, ये हमारे कैमरास के अंदर लगे हुए होते हैं इमेज को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। अब मोबाइल फ़ोन के अंदर लगे हुए हैं साउंड को प्रोसेस करने के लिए। तो डिजिटल में हमारे पास सिर्फ 0 और 1 की स्टेट में ये सारी चीज़ें बनी हैं एंड दे आर मच मोर बेटर, ठीक है, और ज़्यादा स्पीड में काम करती हैं। और एंड वी नो कि डिजिटल सर्किट्स जो बनते हैं जिनमें सिर्फ हमारी 2 स्टेट्स होती हैं, वो ज़्यादा क्या हैं, यूज़फुल भी होते हैं और ये ज़्यादा करामद होते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी आगे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनी हैं अब वो एनालॉग से क्या हो गई हैं, डिजिटलाइज्ड हो गई हैं। ओके जी, सो दैट वाज इट। आज हमने डिजिटल और एनालॉग सर्किट्स के बारे में पढ़ा, सर्किट होता क्या है, और आज का लेक्चर काफ़ी इजी सा था, ठीक है। इतना ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। आगे जाके भी इंशाल्लाह हम सर्किट प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, KCL एंड KVL को भी यूज़ करेंगे आगे, वो चीज़ भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो मैं बता रही थी कि अगर आपने फर्दर IC के बारे में समझना है तो आप मिनिमम 10 पीपल जो हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर तो 10 पीपल की रिक्वेस्ट हुई तो मैं दोबारा से बना लूँगी। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, इसके बारे में भी एक पूरी वीडियो बन सकती है, इनके डिफरेंस के बारे में। सो यू कैन लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।